प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम जी की बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देवों के देव श्री महादेव जी हमारे प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हुए हैं और भक्तों, हमारे प्रभु श्री राम जी भी हमारे भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त हुए हैं। भक्तों, ये समझना कठिन है कि कौन किसका भक्त है। हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी लंका जाने के पहले अपने इष्ट श्री भोलेनाथ जी का रामेश्वरम में लिंग थाप करके आशीर्वाद हमारे भोलेनाथ जी का लिया था। और भक्तों, इसी प्रकार हमारे भोलेनाथ जी अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटकर जिस समय हमारे प्रभु माँ सीता जी को अपहरण के बाद खोजते हुए दंडकारण्य में विचर रहे थे, तो हमारे भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी के साथ अपने कैलाश को लौट रहे थे। उसी समय प्रभु को देखकर हमारे भोलेनाथ जी ने जय सच्चिदानंद भगवाना कह करके हमारी माता पार्वती को विस्मय में डाल दिया कि जिनको सभी भजते हैं, आज हमारे भोलेनाथ किसको जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। और यही शंका हमारे पार्वती जी के मृत्यु का कारण बना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी ने तय कर लिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कत जाए परीक्षा लेहु। देख लिया कि हमारी सती जी के मन में ये संदेह आ गया है कि ये वनवासी स्त्री के विरह में दर दर भटकने वाला राम भगवान नहीं हो सकता। भक्तों, आज हम उन्हीं प्रभु श्री राम जी के जन्म के बाद हमारे भोलेनाथ जी हमारे प्रभु का जन्मोत्सव देखने की अभिलाषा लिए हुए माँ पार्वती जी की चोरी से कागभूषुंडी जी को लेकर के आज मनुज रूप में आकर के अयोध्या की गलियों में मगन होकर के प्रसन्नता में घूम रहे हैं कि कभी न कभी हमारे प्रभु राम जी हमें दर्शन देने का जरूर मौका दे देंगे। भक्तों, आज उसी पर आधारित हमारे स्वर्गीय पिताजी का सबसे प्रिय पद लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, आइए सबसे पहले हम प्रभु राम जी का जन्म कर लेते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार।
सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोय, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा, और रहु एक, भोलेनाथ जी माँ पार्वती से कह रहे कि आओ रहु एक, कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पैसोई, कृपा राम के जा पर होई, तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा, गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृपुना ना विधि चीरा, मन संतोषे सबहि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, और सकल तनय चिरजीवहि, तुलसीदास के ईश, सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, हमारे भोलेनाथ जी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए हमारे प्रभु श्री राम जी चारों भाइयों के साथ चारपाई पर, पलंग पर एक साथ लेटे हुए हैं।
अचानक द्वारपाल हमारे भोलेनाथ और कागभुसुंडी जी जो मानव रूप में साधु वेश में दरवाजे पर अंदर प्रभु के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, द्वारपाल रोक देते हैं, नहीं जाने देते हैं। हमारे प्रभु चारपाई पर लेटे लेटे ये सब जान लेते हैं और कोई विकल्प उन्हें न देख करके कि द्वारपाल हमारे आराध्य प्रभु भोलेनाथ को और हमारे शिष्य श्री कागभुसुंडी जी को अंदर नहीं आने देंगे किसी भी रूप में, हमारे प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा रुदन कि सभी रनिवास में सभी रानियां और राजा समेत चिंतित हो उठे, विह्वल हो गए कि हमारे भैया को, हमारे राघव को क्या हो गया है। और इधर उधर दौड़कर सब विभिन्न प्रकार से एक दूसरे को से पूछ कर प्रभु को चुप कराने का प्रयास करते रहे। तभी हमारे भोलेनाथ ने बाहर अलख निरंजन की आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि माई जादू टोना हाथ लाला का दिखाने, यदि कोई दिखाना चाहे तो बाबा सहर्ष तैयार है। भक्तों, जब यह बात माँ जी तक पहुंचाई गई तो माँ जी ने तुरंत दासियों को भेजकर हमारे साधु वेश में उपस्थित बाबा भोलेनाथ को अंदर बुला लिया। और भक्तों, अब फिर क्या कहने, प्रभु राम एकटक रोए जा रहे हैं और हमारे भोलेनाथ भी रोए जा रहे हैं। तभी हमारे भोलेनाथ ने कहा कि मैया, भैया को जब हमारी गोद में देंगे तभी हम बाबा ये झाड़ फूंक कर सकता है, और हमारी आंखें चूंकि कमज़ोर हैं तो हमारा ये चेला भैया के हाथ के रेखाएं देख करके भैया का भाग्य रेखाएं बताता रहेगा और मैया हम भाग्य भैया का बताते रहेंगे। मैया ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रोते हुए भगवान को, हमारे राघव जी को हमारे भोलेनाथ की गोद में डाल दिया है। अब हमारे प्रभु भोलेनाथ को देख रहे हैं, हमारे भोलेनाथ जी प्रभु को देख रहे हैं, रो भी रहे हैं और दोनों हंस भी रहे हैं। भक्तों, ऐसा मिलन कि शब्दों में उस मिलन को वर्णन नहीं किया जा सकता है। आइए भक्तों, हम अपने पूज्य पिताजी के अति प्रिय, स्वर्गीय पिताजी के अति प्रिय इस पद को हम आपके समक्ष कुछ संशोधन के बाद प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आइए, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम इस पद को सुनते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए, हमारे प्रभु राघव जी आज भोलेनाथ का दर्शन पाने के लिए चारपाई पर, पलंग पर लेटे लेटे अतिशय रुदन प्रारंभ कर दिया है। भक्तों, सभी माताएं बेचैन हो उठी। आइए, यही सुंदर सा पद अपने भावों के अनुरूप जैसा कुछ मानस में भी दिया गया है उसको भी समेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। चुप करा दे कोई लाला होगा भला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। आज राघव मेरा चुप नहीं हो रहा, आज राघव, कौशल्या मैया कह रही हैं कि आज राघव मेरा चुप नहीं हो रहा। जाने क्यों है बड़ी देर से रो रहा, जाने क्यों है बड़ी देर से रो रहा। कोई चुप तो करा दे हमारो लला, कोई चुप तो करा दे हमारो लला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। आज राघव ने भोले का आना सुना, आज राघव ने, भैया जैसा आपको मानस में हमने बताया कि आज भोलेनाथ एक ही और एक कहो निचोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। काग भूषुंड संग हम दो और मन जो रूप जाने नहीं को। तो भगवान हमारे राघव जी आज कह रहे हैं कि आज राघव ने भोले का आना सुना, आज राघव ने भोले का आना सुना। उनसे मिलने का रोना बहाना चुना, उनसे मिलने का रोना बहाना चुना। माता व्याकुल हुई कैसे चुप हो लला, माता व्याकुल हुई कैसे चुप हो लला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला, चुप करा दे कोई लाला होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों, एक बार और आपकी इस लाइन पर कृपा चाहेंगे कि आज राघव ने भोले का आना सुना। दरवाजे पर अलख निरंजन हमारे भोलेनाथ जी लगा रहे हैं। तो आज राघव ने भोले का आना सुना, उनसे मिलने का रोना बहाना चुना। माता व्याकुल हुई कैसे चुप हो लला,
माता व्याकुल हुई कैसे चुप हो, ललाचार पैया पे रोवे हमारो लला चुप करा दे। कोई लाला होगा भला चुप करा दे, कोई राघव होगा भला चार पैया पे रोवे हमारो लला। मैया और न ही श्री दशरथ जी आज हमारे राघव जी की यह बाल लीला का रहस्य जान रहे हैं, इसलिए व्यथित हैं, व्यग्र हैं, चिंतित हैं। देखिए अपने अपने स्तर से हमारी कौशल्या मैया क्या कह रही हैं, श्री दशरथ जी से कह रही, स्वामी से, कि ले लो स्वामी जी मेरे लल्ला को ले लो, स्वामी जी मेरे लल्ला को चुप करा दो। हे स्वामी मेरे लल्ला को चुप करा दो, हे स्वामी मेरे लल्ला को। क्यों चुप कराने में स्वामी जी आपको क्या मिलेगा? दुर्लभ वस्तु हमारे प्रभु से आपको मिलेगी। तुमको बप्पा कहेगा हमारो लला, जिसके लिए 60,000 वर्षों से आप तरस रहे थे, तो तुमको बप्पा कहेगा हमारो लला चार पैया पे रोवे हमारो लला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला चुप करा दे, कोई राघव होगा भला चार पैया पे रोवे हमारो लला। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा पुनः चाहते हैं कि ले लो स्वामी जी मेरे लल्ला को ले लो, स्वामी जी मेरे लल्ला को मेरे तुम ही चुप तो करा दो, मेरे लल्ला को तुम ही चुप तो करा दो, मेरे लल्ला को तुमको बप्पा कहेगा हमारो लला, तुमको बप्पा कहेगा हमारो लला चार पैया पे रोवे हमारो लला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला चुप करा दे, कोई राघव होगा भला चार पैया पे रोवे हमारो लला। अब अपनी सभी देवरानियों से भी हमारी कौशल्या माँ सुमित्रा और कैकेयी जी से भी निवेदन कर रही कि ले लो री बहना मेरे लल्ला को ले लो री बहना मेरे लल्ला को तुम ही चुप तो करा दो, मेरे लल्ला को तुम ही चुप तो करा दो, मेरे लल्ला को। बदले में क्या मिलेगा बहना तुम लोगों को? कि तुमको मैया कहेगा हमारो लला, तुमको मैया कहेगा हमारो लला चार पैया पे रोवे हमारो लला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला चुप करा दे,
कोई राघव होगा भला चार पहिया पे रोवे हमारो लला, ले लो ननंद जी मेरे लल्ला को, ले लो ननंद जी मेरे लल्ला को, तुम ही चुप तो करा दो मेरे लल्ला को, तुम ही चुप तो करा दो मेरे लल्ला को, तुमको बुआ जी कहेगा हमारो लला, तुमको बुआ जी कहेगा हमारो लला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला, ले लो कोई भी मेरे लल्ला को। अब हमारी मैया जी बेगरता में वहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये निवेदन कर रही कि शायद किसी के लेने से हमारा भैया चुप हो जाए, तो अब कह रहे हैं कि ले लो कोई भी मेरे लल्ला को, ले लो कोई भी मेरे लल्ला को, कोई चुप तो करा दे मेरे लल्ला को, कोई चुप तो करा दे मेरे लल्ला को, काट देगा तुम्हारी ये सारी बला, काट देगा तुम्हारी ये सारी बला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, काट देगा तुम्हारी ये सारी बला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। ज्ञानी ध्यानी असुर मुनि है ध्याते जिसे, ज्ञानी ध्यानी असुर मुनि है ध्याते जिसे, फिर भी पाते नहीं देखने को इसे, फिर भी पाते नहीं देखने को इसे, चुप करा दो ले गोदी है नाजो पला। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी असुर मुनि है ध्याते जिसे, ज्ञानी ध्यानी असुर मुनि है ध्याते जिसे, फिर भी पाते नहीं देखने को इसे, चुप करा दो ले गोदी है नाजो पला। 60,000 वर्ष के बाद भक्तों हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी हमारे हुए हैं, तो कितने स्नेह और नाजों से, कितने राजसी ठाठ बाट से हमारे चारों भगवान पाले गए हैं। भक्तों कल्पना नहीं की जा सकती। तो वही करा रहे हैं कि चुप करा दो ले गोदी है नाजो पला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे
कोई राघव होगा भला चार पहिया पे, रोवे हमारो लला। कई जन्मों के तप का है फल अब मिला, कई जन्मों के तप का है फल अब मिला। मन सदरूपा से भक्तों ये सीढ़ी शुरू होती है और आज दशरथ, श्री दशरथ और कौशल्या जी पर आकर के समाप्त होती है। तब जाकर के हमारे प्रभु आज मनुज रूप में दशरथ और श्री कौशल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी जी के यहाँ आज हमारे भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो कई जन्मों के तप का है फल अब मिला, जान पाऊं न मैं क्यों है रोए लला। जान पाऊं न मैं क्यों है रोवे लला, लेके आया है ये अपनी सारी कला। लेके आया है ये अपनी सारी कला। भक्तों 14 कलाओं से युक्त हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी आज अवतरित हुए हैं। तो वही हमारा इस लाइन पे एक बार और भक्तों आपकी कृपा चाहेंगे कि कई जन्मों के तप का है फल अब मिला, जान पाऊं ना मैं क्यों है रोवे लला। जान पाऊं न मैं क्यों है रोवे लला, लेके आया है ये अपनी सारी कला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों आगे देखिए कि तीनों लोकों कि वसुधा का स्वामी है ये। तीनों लोकों, कौशल्या मैया जी कह रही हैं, बड़ा करुण निवेदन उपस्थित जन समुदाय से कर रही हैं अपने लाला को चुप कराने हेतु कि तीनों लोकों कि वसुधा का स्वामी है ये। कौन जाने स्वयं अंतर्यामी है ये। कौन जाने क्यों रो रहा है, ये तो भगवान ही जाने, हमारा राघव ही जाने कि तीनों लोकों की वसुधा का स्वामी है ये। कौन जाने स्वयं अंतर्यामी है ये। ले लो सृष्टि के स्वामी को गोदी खिला। ले लो सृष्टि के स्वामी को गोदी खिला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला। चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि तीनों लोकों की वसुधा का स्वामी है ये। कौन जाने स्वयं अंतर्यामी है ये। ले लो सृष्टि के स्वामी को गोदी खिला। ले लो सृष्टि के स्वामी को गोदी खिला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। देव दुर्लभ सा
अवसर प्रभु ने दिया। हमारी मैया कौशल्या जी विनम्र निवेदन कर रही उपस्थित जन समुदाय से कि देव दुर्लभ सा अवसर प्रभु ने दिया, जाने क्यों रो रहे मेरा धड़के हिया, जाने क्यों रो रहे मेरा धड़के हिया। राघव गोदी खिला करके कर लो भला, राघव गोदी खिला करके कर लो भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, देव दुर्लभ। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि देव दुर्लभ सा अवसर प्रभु ने दिया, जाने क्यों रो रहे मेरा धड़के हिया। राघव गोदी खिला करके कर लो भला, राघव गोदी खिला करके कर लो भला। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा जीवन में। न जाने कितने युग बीत गए, आज प्रभु इस गोदी में आए हैं। आज बड़ा सुंदर मौका है, कोई तो चुप करा दे। तो अगली लाइन में भक्तों हमारी मैया कह रही है कि जिसने चाहा है दिल से उसे प्रभु मिला, जिसने चाहा है दिल से। यह दुर्लभ दृश्य देखने का सुअवसर उन्हें ही मिला जिनको प्रभु ने चाहा है। भक्तों बहुत बड़ी बात है कि जिन्हें परमानंद प्रेम सुख फूले और बीथिन फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई और कृपा राम कै जा पर होई। तो भक्तों वही इस लाइन में है कि जिसने चाहा है दिल से उसे प्रभु मिला, कोई फिर से हंसा कोई फिर से हंसा दे ये मुखड़ा खिला, कोई फिर से हंसा देखूं मुखड़ा खिला। आ खिला लो बना करके अपना लला, आ खिला लो बना करके अपना लला। दुर्लभ अवसर है आज हमारे प्रभु को खिला लेने का। भक्तों आज अपना सुत बना सकते हैं आप, अगर भाव हो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। भक्तों अगल बगल आपके हृदय में ही तो निवास करते हैं, केवल प्रकट होने की देर है भक्तों, आंसू गिरने की देर है। तो जिसने चाहा है दिल से उसे प्रभु मिला, कोई फिर से हंसा दे देखूं मुखड़ा खिला। आ खिला लो बना करके अपना लला, आ खिला लो बना करके अपना लला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों हमारे भोलेनाथ जी मैया के आदेश से दासियां बुला करके आज आंगन में ले आई हैं। साक्षात आमना सामना हो गया भोलेनाथ जी, हमारे धन्य हो गए। इतनी दूर सुदूर कैलाश से चल करके मनुजवेश में कागभूषुंडी के साथ आज आए हैं। देखिए इस लाइन में भक्तों, मेरे भोले हैं
अंदर बुलाए गए मेरे भोले हैं, अंदर बुलाए गए रोते राघव हैं, गोदी में डाले गए रोते राघव हैं, भोलेनाथ की गोदी में डाले गए। देखें एक दूजे को चुप हो चेहरा खिला, देखें एक दूजे को। भोलेनाथ अपलक हमारे आराध्य, अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी को बाल रूप में आज देख रहे हैं, और हमारे राघव जी साक्षात अपने आराध्य श्री भोलेनाथ जी को देख रहे हैं एकटक, और दोनों चुप हो गए। दोनों के आंखों से एक दूसरे को देखकर आंसू जो झर रहे थे, आज एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ दोनों चुप हो गए कि देखें एक दूजे को चुप हो चेहरा खिला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चुप करा दे कोई राघव होगा भला, चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों, इस लाइन पर और आपकी कृपा चाहेंगे, और भोलेनाथ जी का कैलाश पर्वत से श्री अयोध्या के गलियों में खाक छीनने का दुर्लभ क्षण, और आज राघव जी को अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल करके हमारे भोलेनाथ जी धन्य हो गए, हमारे कागभूषुंडी जी धन्य हो गए। तो मेरे भोले हैं अंदर बुलाए गए रोते राघव हैं, गोदी में डाले गए रोते राघव हैं, गोदी में डाले गए। देखें एक दूजे को चुप हो चेहरा खिला, देखें एक दूजे को चुप हो चेहरा खुला। पूरे राजभवन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हमारी मैया साक्षात जाकर के भोलेनाथ के चरणों पर गिर गई। महाराज दशरथ जी साक्षात जाकर के ज्योतिषी बने हुए साधु वेशधारी श्री भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी के पैरों पर गिर पड़े कि आज राघव को चुप करा दिया हमारे भगवान ने, इन संत भगवान ने। मैं कोट कोट कैसे इनका उपकार उतार सकूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। भक्तों, तो वही है कि मेरे भोले हैं अंदर बुलाए गए रोते राघव हैं, गोदी में डाले गए। देखें एक दूजे को चुप हो चेहरा खिला। त्रिभुवनपति का चेहरा खिल गया। भक्तों, भगवान की मुस्कान क्या कहने, दुर्लभ है, जिसको भी देखने को मिल गया भक्तों जीवन धन्य हो गया। अंतिम लाइन में भक्त दयाशंकर का भक्तों निवेदन है, कहना है कि दयाशंकर की इच्छा है पूरन हुई। दयाशंकर, यह दुर्लभ क्षण देख करके भक्तों हृदय और जन्म धन्य हो गया। तो दयाशंकर की इच्छा है पूरन हुई, राघव लल्ला को लख चाह पूरी हुई। राघव लल्ला को लख चाह पूरी हुई। आज प्रभु को मनाने का फल है मिला। आज प्रभु को मनाने का फल है मिला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर की इच्छा है पूरन हुई। दयाशंकर की इच्छा
इच्छा है पूरन हुई राघव लल्ला को लखी, चाह पूरी हुई राघव जी को रिझाने का फल है मिला, राघव जी को रिझाने का फल है मिला, आज प्रभु को मनाने का फल है मिला। चार पहिया पे रोवे हमारो लला चुप करा दे, कोई राघव होगा भला चुप करा दे, कोई राघव होगा भला चार पहिया पे रोवे हमारो लला। धन्यवाद भक्तों, जय हो भोलेनाथ की, जय हो प्रभु बाल प्रभु हमारे प्रभु श्री राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, जो कुछ मनमानस में आया ये मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी हमारे बड़े भाई के बच्चों को गोद में लेकर के चारपाई पर थक करके लेटकर खिलाते हुए ये पहली लाइन गाया करते थे, जिसका मेरे मनमानस पर बहुत गहरा असर बना रहा। और भक्तों, आज प्रभु की कृपा से हमारे प्रभु की उस वात्सल्यमयी बाल लीला का ये सुंदर चित्रण आपके समक्ष जैसा भी बन सका है मैंने किया है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति मेरे प्रभु राघव की इस बाल लीला का सुंदर सा चित्रण करते हुए पद को वही स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप देते आए हैं। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी प्रभु राम जी की बाल लीला का ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को, प्रभु के भक्त को यह प्रभु जी का पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का भी निशान होता है, भक्तों उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार परिचित और इष्ट मित्रों तक भी हम आपके शेयर कर देने से अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकें। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल शब्दों में SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको भी दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा भक्तों मुझे होता है कि इस घोर कलयुग में भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ भक्त के पास एक सेकंड का भी समय इस माया भरी जिंदगी की भाग दौड़ से नहीं बच पाता है, समय निकालकर प्रभु के पद को सुनता है, तो भक्तों हमें ये देखकर बेहद प्रसन्नता होती है। घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु के गुणगान को चाहने वाले भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और भक्तों, सबसे बड़ा लाभ सब्सक्राइब कर देने का आपको होता है कि प्रति 10 दिन के बाद 11वें दिन YouTube चैनल पर प्रभु की लीलाओं के गुणगान का नया पद अपलोड करते ही YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर हल्का सा झंकार देता हुआ या विसिल देते हुए जैसे SMS अलर्ट आते हैं, यह सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई प्रभु जी के गुणगान का नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण आप हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपके दिए गए अब तक के स्नेह के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और निवेदन है कि बगैर साजबाज के प्रस्तुत किए जा रहे प्रभु के गुणगान के हमारे अपने भावों के अनुरूप के पदों को आपका प्यार और स्नेह वैसे ही मिलता रहेगा। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।